तो बच्चों आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। पहली बात है कि आइडेंटिटीज होती क्या है। सबसे पहले तो ये आपने छोटी क्लास में फॉर्मूला पढ़ाया a प्लस बी होल स्क्वायर, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। एक्चुअली ये क्या है, ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, a और b की वैल्यू आप कुछ भी रखें इसके अंदर, ये दोनों साइड हमेशा सेम आएगी, है ना। जैसे a की वैल्यू 1 रखें, b की वैल्यू 2 रखो, 1 प्लस 2 3 स्क्वायर हो गया है ना, या 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 2 इंटू 1 इंटू 3, 6 प्लस 4 प्लस 1, है ना। इस तरह से 1 प्लस 2 आगे ना, देखो 9 इज इक्वल टू 9। इस तरह से आप a और b की वैल्यू कुछ भी रखें, ये हमेशा इक्वल ही आएगा। तो इसी तरीके से होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो पहले आपको बताऊंगा मैं कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं जो आपको लर्न करनी है, उसके बेस पर ये एक्सरसाइज चलेगी आज। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल थीटा, इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर, यहाँ पर बेस और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और इस पे बेस आपकी 3 बनेंगे आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी है जो आपको लर्न करनी है। इसमें आप थीटा की वैल्यू कुछ भी रखें, ये हमेशा वैल्यू 1 आएगी इसकी। जैसे साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 1, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 31, कुछ भी रखें, इसलिए बोलते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अच्छा जी, इसके अलावा आपको कुछ फॉर्मूले और भी याद होने चाहिए। कौन कौन से, जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एक दूसरे के होते हैं रेसिप्रोकल। इस तरीके से कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसको लिखते हैं आप टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा या कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। कुछ रेशियो ये हैं, ये आपको लर्न है तो आप इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सॉल्व कर सकते हो, पूरी एक्सरसाइज इसके ऊपर। और बोर्ड एग्जाम में, कोई भी बोर्ड हो, इस पर प्रॉब्लम हमेशा बनती है। अब जैसे एक एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इनटू कोसेक थीटा, ठीक है। प्रूव करो इस आइडेंटिटी को। आप थीटा कुछ भी रखो इसके अंदर, 0, 30, 45, 60, ये वैल्यू हमेशा इक्वल आएगी। बट आपको एंगल रख करके प्रूव नहीं करना, प्रूव करना है आपको डायरेक्ट ये वाले वैल्यू पुट करके। देखो कैसे लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, आपकी मर्जी है, इधर से इधर प्रूव कर सकते हो या इधर से इधर प्रूव कर सकते हो। इधर से इजी हो उधर से आप प्रूव कर सकते हो। अब देखो टेन थीटा है, क्या होता है टेन, देखो यहाँ से साइन अपॉन कॉस। अक्सर साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करके ये सारी प्रूव हो ही जाती है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एलसीएम ले लो। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो होती है का जो एलसीएम बिल्कुल आप ऐसे ही लेते हैं जैसे कि एल्जेब्रिक टर्म्स में लेते हैं ना, सेम ऐसा ही। अब साइन थीटा कॉस थीटा डिफरेंट टर्म है, तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में इनका एलसीएम आएगा कॉस थीटा इनटू साइन थीटा, ठीक है। इसको से डिवाइड करो तो साइन प्लस साइन इनटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। इसको से डिवाइड करो साइन से, तो क्या मिलेगा कॉस, तो कॉस इनटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का होता है 1, तो आपको मिल गया 1 अपॉन कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। उसको आप सेपरेट कर लोगे, 1 अपॉन कॉस थीटा इनटू 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन कॉस क्या हुआ, देखो सेक थीटा इनटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से आप फटाफट इनको प्रूव कर सकते हो।
और मैं 2-3 आइडेंटिटीज फटाफट आपको बताता हूँ करके, ये आपको याद रखनी, इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलो अब देखो थोड़ा सा कठिन लेवल के लेते हैं, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा, और थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। प्रूव करना है 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा और 1 प्लस cot थीटा प्लस tan थीटा, ये प्रूव करना है। तो ये तो हमने अभी प्रूव करके दिखाया, देखो tan प्लस cot क्या होता है, sec इंटू cosec, अभी प्रूव किया था। तो आप ये प्रूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ये वाली, ठीक है। और इसमें पूरी वैल्यूज को आप या तो tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो या sin cos की फॉर्म में, तो बेहतर होगा sin cos की फॉर्म में कर लेते हैं हम। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। cot को लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा और 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन में एलसीएम लेकर के यहाँ मिल जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ऐसे यहाँ पर cos थीटा अपॉन sin थीटा और यहाँ cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, करेक्ट। अब ये टर्म ऊपर जाएगी, देखो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते तो क्या होता है, आउटर आउटर मल्टीप्लाई ऊपर रहेगी और इनर की मल्टीप्लाई रहेगी नीचे। तो sin इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस, और यहाँ पर देखो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। अब देखो यहाँ पर इसको एलसीएम लेके प्लस करना है मुझे, sin माइनस cos, cos माइनस sin, थोड़ा डिफरेंस है ना, केवल sin का डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पर माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस, तो ये चीज कन्वर्ट होकर बन जाएगी sin थीटा माइनस cos थीटा। तो देखो माइनस कॉमन लिया मैंने, तो ये हो गया माइनस, और ये क्या बन गया sin थीटा माइनस cos थीटा। उससे क्या होगा, एलसीएम लेने में आसानी होगी, एलसीएम होगा cos थीटा इंटू sin थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। अब से बिल्कुल ऐसे करना है, इसको इससे डिवाइड करो और जो भी डिवाइड करता है उससे मल्टीप्लाई ऊपर होगी। देखो डिवाइड किया हमने इसको इससे, तो बचता साइन, साइन मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर में, तो मिलता है साइन क्यूब थीटा माइनस, अब इसको डिवाइड करो इससे, मिलता है cos, cos इंटू cos स्क्वायर, cos क्यूब थीटा, साइन क्यूब माइनस cos क्यूब। अब ये क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब के फैक्टर होंगे इसके अंदर। अब आपको मालूम है a क्यूब माइनस b क्यूब के फैक्टर होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छे लेवल क्वेश्चन करने हैं तो a माइनस b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फैक्टर हुए। तो इस तरीके से क्या होंगे इसके, पहला ब्रैकेट आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरा साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो इससे कैंसिल हो गया ये, करेक्ट। और मैं इसको इससे मैं डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूं, देखो तो ये प्रूव हो जाएगा। देखो साइन स्क्वायर अपॉन साइन कॉस कर देता हूं,
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा 1 हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल से हो जाएगा। देखो साइन अपॉन कॉस टेन थीटा और दिस अपॉन दिस, यहां से बने हम लिखा कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा, ये प्रूव हो गया। देखो अगर आप इसको 1 ना रखें है ना, इसको 1 रख लें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन कॉस डिवाइड बाय दिस, तो ये वाला पार्ट प्रूव हो जाएगा फिर, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूं, इसको रखता हूं 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ये मिल जाएगा कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा और प्लस 1। ये कब करना है तुम्हें, जब प्रूव करना है ये वाला पार्ट, ठीक है। उस वाले केस में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिखना है और उसके बाद डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से ये बहुत बढ़िया लेवल क्वेश्चन है, तो आपका ये प्रूव हो जाएगा इजीली, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉब्लम देखो, ये है रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, तो ये प्लस साइन ऊपर भी आ सकता है, ये नीचे आ सकता है, ये कॉस में भी हो सकता है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम कर लो, बाकी आप इजीली कर सकते हो, सेम ट्रिक है। तो आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के इसके अंदर 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, और आपको रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई करनी, किससे, इस वाली टर्म से 1 माइनस साइन थीटा से, 1 माइनस साइन थीटा। उससे क्या होगा, देखो ऊपर का रूट हट जाएगा ना, और नीचे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन से एडजस्टमेंट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर की फॉर्म आ जाएगा। तो क्या बना 1 माइनस साइन थीटा और दिस इंटू दिस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो नीचे कॉस थीटा आ गया, उसका रूट कर दिया 1 माइनस, ये उसका बना है 1 को लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर आ गया, तो 1 अपॉन कॉस यानी सेपरेट कर दिया, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ओके, दैट्स गुड। इसी तरीके से एक प्रॉब्लम ये लिखता हूं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये माइनस की फॉर्म में, यहाँ ये दोनों प्रोडक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे। चलिए लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो मैं नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले तो आप ये स्टेप आपको कॉपी करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप टेन क्या होगा, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस, देखो कॉस नीचे, तो 1 अपॉन कॉस क्या होगा, सेक होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन लो इसके अंदर साइन स्क्वायर थीटा अंदर बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर माइनस 1 आइडेंटिटी, देखो वो जो 3 आइडेंटिटी मैंने लिखवाई थी उसमें से ये भी है, सेक स्क्वायर माइनस 1 दैट इज टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बात यही है, आपको अगर आइडेंटिटीज लर्न है और प्लस माइनस एलसीएम लेना आता है, थोड़े बहुत फैक्टर करने आते हैं, तो ये बहुत आसान है, ठीक है। तो बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करना, इजीली आप इस पर कमांड कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आज की वीडियो में इतना ही था।